कक्षा 9वीं संस्कृत का रिवीजन टेस्ट। कक्षा 9वीं क्लास 9th संस्कृत का रिवीजन टेस्ट। अब तो भैया 100 में से 100 ही नंबर मिलेंगे। संस्कृत के बिल्कुल सटीक आंसर बनाया हूं, इसलिए थोड़ा समय लग गया है ना। बिल्कुल सही आंसर है ना। बाकी लोगों की तरह नहीं कि कुछ भी बता दिए, है ना। बहुत सारे यूट्यूबर लोग ने जल्दबाजी करने के चक्कर में गलत सलत आंसर दे दिए है ना। उनको तो पैसा मिल जाएगा, लेकिन जो बच्चे उनका देख करके लिखेंगे ना, उनके नंबर कट जाएंगे। इसलिए भाई लोग से निवेदन है, बच्चे लोग के भविष्य के साथ खिलवाड़ ना करे। यदि सही उत्तर पता हो तो ही बनाए, उठ पटांग कुछ भी ना डाले, है ना। तो देखिए, अब बच्चों आप लोग देखो, है ना, आप लोग मुझसे जुड़े हो ना, है ना। इसलिए मैं आप लोग के लिए बिल्कुल मेहनत करके बिल्कुल हस्तलिखित सही तरीके से पूरे सही उत्तर लेकर के आता हूँ। उचित विकल्पम चित्वा लिखत, मतलब आपको चार, मतलब कि आपको यहाँ पर 4 विकल्प दिए और उनमें से चुन करके लिखना है। कहा है आपका वृक्षोस्परि पदे संधि अस्ति, इसका आएगा गुण संधि। गुण संधि क्यों? वृक्षस्य धन उपरी, आ और ऊ के मिलने से ओ बनता है, तो वृक्षोस्परि में कौन सी संधि होगी? गुण संधि होगी। ये सब पढ़ाऊंगा तुम लोग को मैं। ये 9वीं क्लास का स्पेशल चैनल है एमपी बोर्ड के हिंदी मीडियम के विद्यार्थियों के लिए। खाए आपका कक्षा धन अभ्यंतरः इतस्य पदे संधि अस्ति, तो कक्षा छा में आ की मात्रा और यहाँ पर आ की मात्रा, आ की मात्रा और आ की मात्रा मिल करके बड़ी आ की मात्रा हो गई। इस यहाँ पर दीर्घ स्वर संधि है और आ धन आ बराबर बड़ा आ, है ना। तो कक्षा धन अभ्यंतरः में क्या हो जाएगा? कक्षाभ्यांतर क्या हो जाएगा यहाँ पर? कक्षाभ्यांतर। यहाँ पर आ की मात्रा लगाना मैं भूल गया, कक्षाभ्यांतर, है ना। कक्षा धन अभ्यंतर इतस्य पदे संधि कौन सी होगी? कक्षाभ्यांतर। आ और आ के मिलने से आ बन गया, कक्षाभ्यांतर। ग अधोलिखितेषु व्यंजन संधि अस्ति, व्यंजन संधि कौन सी है? इसका उत्तर आएगा तदंतर। तत धन अंतर तदंतर हो जाएगा, है ना। व्यंजन संधि का उदाहरण है। अगला है घा एक एक पदे संधि अस्ति। संधि देखो आपके 5 नंबर की आ रही है, वार्षिक परीक्षा में 5 नंबर की आएगी। आप लोग को मैं पढ़ाऊंगा, लेकिन आप चिंता मत करो, पूरे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, पूरी संधि समास, पूरी संस्कृत पूरी याद करवा दूंगा मैं, है ना। इसी के लिए तो मैंने चैनल खोला हूँ अपना। एक एक कहा पदे संधि अस्ति, इसमें आएगा वृद्धि संधि। एका धन एक, एका धन एक, एका आ धन ए बराबर आई, आ और ए के मिलने से आई बनती है, पूरे नियम पढ़ाऊंगा, वृद्धि संधि होती है। 5वां है आपका मनोरहा मनोहरः पदस्य संधि विच्छेद अस्ति, है ना। मनोहर शब्द का संधि विच्छेद क्या है? मनोहर शब्द का संधि विच्छेद क्या है? मनोहर शब्द का संधि विच्छेद क्या है? तो इसका राइट आंसर आएगा मनहा धन हरहा। मनहा धन हरहा। मनोहर शब्द का संधि विच्छेद क्या होता है? मनहा धन हरहा। मनहा धन हरहा। प्रश्न 2, उचित विकल्प चितवा लिखत। उचित विकल्प मतलब सही विकल्प चुनकर लिखना है ना। अब ये आपके प्रत्यय, प्रत्यय के आपके 5 विकल्प आएंगे। कितने विकल्प आएंगे? 4 से 5 विकल्प आएंगे, वार्षिक परीक्षा में आएंगे। रोदी तुम, अगला क्या है आपका? रोदी तुम। रोदी तुम इतस्य पदे प्रत्यय अस्ति। रोदी तुम में कौन सा प्रत्यय होता है? हमेशा याद रखना, अगर किसी शब्द के लास्ट में अगर तुम आता है ना, अगर कहीं पर भी लास्ट में तुम आता है तो वहां पर हमेशा तुमुन प्रत्यय होगा। तुमुन प्रत्यय की पहचान क्या होती है? यहाँ पर भी देख सकते हो, मैं आपको गाइड में दिखा सकता हूँ, यदि आपको मुझ पर यकीन नहीं होगा तो देखो। तुम आया, 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 जहां कहीं पर भी लास्ट में तुम आता है वहां पर कौन सा प्रत्यय होता है? तुमुन प्रत्यय होता है। तो रोदी तुम में भी लास्ट में तुम आया है, तो उसमें कौन सा प्रत्यय होगा? तुमुन प्रत्यय होगा। अब खा अधोलिखितेषु बिलोकस्य इतस्य पदे प्रत्यय अस्ति। बिलोक के यहाँ पर भी लास्ट में या आता है, या, है ना, या आता है, वहां पर लय प्रत्यय होता है। जहां पर भी लास्ट में या आता है, देखो देखो यहाँ पर या आया, 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 कौन सा प्रत्यय होगा? यहाँ पर लय प्रत्यय होगा। पूरा पढ़ाऊंगा, चिंता मत करो। कौन सा प्रत्यय होगा? यहाँ पर लय प्रत्यय होता है। मैं समझाते हुए इसलिए बना रहा हूं क्योंकि इसी प्रकार से तुम्हारा वार्षिक का पेपर भी आएगा और वो तुमको स्कूल में देना पड़ेगा, ओपन बुक से वो नहीं होगा, है ना।
अगला तुम्हारा शैतवा पदे प्रत्यय अस्ति। शैतवा पदे में कौन से प्रत्यय है? बहुत सारे लोगों ने इसको गलत बताया है, लेकिन इसका सही आंसर क्या आएगा? कत्वा आएगा, अक्तवा प्रत्यय, अक्तवा। जहां भी लास्ट में तवा आता है, जहां कहीं पर भी वाक्य के लास्ट में तवा आता है, वहां पर अक्तवा प्रत्यय होता है। घा तम प्रत्यय क्या है? तम प्रत्यय अस्ति। मधुरतम, मधुरतमः, मधुरतमः में तम प्रत्यय होता है। अगला आपका उचित विकल्प चितवा लिखत। गच्छति में कौन सा लकार होता है? इसमें लट लकार होता है। लट लकार मतलब वर्तमान काल। अगर मैं खाना खाता हूँ, मैं पढ़ा रहा हूँ, तो ये वर्तमान काल है ना। और जो काम हो जाता है, संस्कृत में, अंग्रेजी में तो आपने 3 टेंस पढ़े होंगे, पास्ट टेंस, फ्यूचर टेंस और प्रेजेंट टेंस। हिंदी में भी 3 ही काल होते हैं, भूतकाल, वर्तमान काल, भविष्य काल। लेकिन संस्कृत में 5 काल होते हैं। पूरा पढ़ाऊंगा, चिंता मत करना। गच्छति में कौन सा लकार होता है? लट लकार, वर्तमान काल। लट लकार में उत्तम पुरुष चलते, तीता अंति, है ना, ये सब चलता रहता, सब पढ़ाऊंगा, चिंता मत करो। खा अवर्षत पदे लकार अस्ति। अवर्षत पद में कौन सा लकार होता है? इसका उत्तर आएगा वाह, लड लकार होता है। अवर्षत पद में कौन सा लकार होता है? लड लकार होता है। गा भवन्तु पदे पुरुषा अस्ति। भवन्तु पद में कौन सा पुरुष होता है? उत्तर भवन्तु पद में प्रथम पुरुष होता है। घा मन्यते, मन्यते इत। यहाँ पर कई लोगों ने उत्तम पुरुष करवाया, कि वो गलत करवाया है ना। मैं इसका आपको प्रूफ दिखाऊं क्या? आप लोग को प्रूफ दिखाऊं? बहुत सारे यूट्यूबर लोगों ने जल्दबाजी के चक्कर में बच्चे लोग के 1 नंबर काट लिए, है ना। देखो इसका मैं आपको प्रूफ दिखाता हूं। देखो भवन्तु, तू, भवन्तु, भवन्तु, जहां कहीं पर भी लास्ट में अंतु आता है। पठन्तु दिख रहा है आपको? यहाँ पर पठन्तु दिख रहा है, पठन्तु देखो, ये धुंधला गया इसका कैमरा, दिख रहा पठन्तु, पठन्तु, पठन्तु के सामने दिख रहा है पठन्तु। पठन्तु के सामने क्या लिखा है? ये क्या लिखा है? प्रथम पुरुष। उसी प्रकार भवन्तु में भी क्या आएगा तुम्हारे यहाँ पर? भवन्तु में भी तुम्हारा क्या आएगा? यहाँ पर प्रथम पुरुष आएगा। क्या आएगा? भवन्तु में भी प्रथम पुरुष आएगा। क्या आएगा? प्रथम पुरुष ही आएगा। अगला है आपका मन्यते इतस्य पदम अस्ति। मन्यते क्या है? आपका आत्मयन पद होता है। लट लकार का उदाहरण क्या होता है? पास्यति होता है। अगला देखो आप, अगला आप लोग का अधोलिखितेषु तुमुन प्रत्यय अस्ति। क्रीडितुम, जहां पर भी लास्ट में तुम आता है वहां तुमुन प्रत्यय होता है। दत्वा पदे प्रत्यय अस्ति। दत्वा में कौन सा प्रत्यय होता है? मैंने बताया था, यहाँ पे लास्ट में तवा आता है, तवा, वहां पर अक्तवा प्रत्यय होता है। गा कतबतु प्रत्यय उदाहरणम अस्ति। कतबतु प्रत्यय का उदाहरण क्या होता है? कृतवान। जहां लास्ट में बान आता है वहां पर कतबतु प्रत्यय होता है। अधोलिखितेषु श्रत प्रत्यय अस्ति। इसका पठन आएगा। कई सारे लोगों ने गलत करे होंगे इसको, है ना। इसका पठन आएगा। बताऊं क्यों आएगा पठन? क्योंकि भैया जहां कहीं भी लास्ट में ना आता है वहां पर शत्र प्रत्यय होता है। मुझे पर यकीन नहीं होगा ना, तो यहाँ पर ये देख लो, ये है ना, लास्ट में ना आया, ना आया, ना आया, ना आया, ना आया, ना आया, तो वहां पर सत्र प्रत्यय होता है। कौन सा होता है? सत्र प्रत्यय होता है। आगे कि आपके आंसर क्वेश्चन अच्छे से बन रहे हैं, है ना। मैं थक चुका हूँ, इसलिए अब मैं सोऊंगा भैया, है ना। मुझे आ रही है नींद। अब मैं आपके लिए सुबह बनाऊंगा बाकी की वीडियो। अभी रात के बज रहे हैं भैया 12-1, है ना।